विधानसभा में विधायकों के साथ हुई बर्बरता पर नेता प्रतिपक्ष ने दिया बड़ा बयान। विपक्षी विधायकों के साथ हुई मारपीट के लिए मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। सीएम नीतीश के इशारे पर पुलिस ने की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव संपन्न। पहले चरण में बड़े पैमाने पर पड़े वोट, जगह जगह देखने को मिली हिंसा। पटना में युवा इंजीनियर ने बनाया लाइफ ऐप से जुड़ी जाएंगी बिहार की सैकड़ों एम्बुलेंस। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी निःशुल्क एम्बुलेंस। होली को लेकर लोगों में उत्साह। कायस्थ समाज के किया मिलन समारोह का आयोजन। आपको बता दें कि गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और यह बात अब बिल्कुल तय हो चुकी है कि रंग में भंग पड़ चुका है और यह भंग है कोरोना का। जी हां, जिस तरीके से इस वक्त भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है, तो इससे साफ तौर में रंग में भंग पड़ चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर बिहार झारखंड में पर्व त्योहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शब बारात, नवरात्रि, रामनवमी और ईस्टर समेत अन्य पर्व त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील सभी से की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लोगों से घरों में रहकर ही होली का त्यौहार मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कोरोना गाइडलाइंस के आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि त्योहारों के अवसर पर वो अपने घरों में ही रहें ताकि वायरस का संक्रमण न फैले। आदेश में कहा गया है कि पर्व त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने एवं हर तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि सीधे तौर पर अगर आप होली के दौरान या अन्य किसी त्योहार के दौरान कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो वो कार्यक्रम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नई गाइडलाइंस त्योहारों के सीजन से पहले सामने आई हैं तो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि आप किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, ना ही आप कोई भी मिलन समारोह कर सकते हैं। हमारी पूरी नजर है, समय समय पर अगर कुछ ऐसा स्थिति प्रतीत होगा, हालांकि आह्वान हमारी तरफ से है, होली का सामने त्योहार है, होली मिलन से परहेज रखें और अभी थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता मुझे लगता है। देखिए, जिस प्रकार कोरोना का केसेज दोबारा राज्य में बढ़ने की संभावना है और बढ़ रही है, जबकि महागठबंधन की सरकार और राज्य सरकार ने पूरी तरह सकारात्मक पहल करते हुए इसकी रिकवरी रेट पर भी अधिक फोकस किया है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार कोरोना संक्रमण राज्य में बढ़ रहा है, हमें लगता है कि ये एहतियात जो है आम जनमानस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीवन है तो हम कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए भी हमें लगता है कि लोगों से मेरा यह भी आग्रह होगा कि वो सम्मिलित होकर के जो है होली ना खेलें, ताकि संक्रमण का जो प्रभाव जो है उससे बचा जा सके। होली का त्यौहार आ गया और इसके साथ ही पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। हमें पूरे जमकर उत्साह के साथ होली का त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन दिए हैं उनका भी अनुपालन करना चाहिए। जिंदगी का बचाव भी बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर जिस तरीके से होली पर प्रतिबंध लगा है तो उसका हमें अनुपालन करना चाहिए। होली खेलना चाहिए अपने परिजनों के बीच, अपने इष्ट मित्रों के बीच, लेकिन इसमें नशापान से भी हम लोगों को परहेज करना चाहिए और जो केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना के मद्देनजर उनका जरूर अनुपालन। जी हां, रंग में भंग अब पड़ने लगा है। जगह जगह पर नई नई गाइडलाइंस सामने आने लगी हैं। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम कुमार रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। शुभम, जिस तरीके से हम इस वक्त देख रहे हैं कि लगातार कोरोना एक भयावह रूप लेता जा रहा है और ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से, क्योंकि अगर पिछले साल को लेकर बात की जाए तो पिछले साल जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत हुई और अंत जाते जाते ये लग रहा था कि कोरोना का भी अंत होने लगा है, लेकिन अब एक बार फिर से आंकड़े डराने वाले और इसी बीच सरकार की नई गाइडलाइंस। तो इस पर आम जनता की क्या कुछ राय है? जी शुभम।
देखिए अभिषेक, क्योंकि जिस तरीक़ा से कोरोना का दूसरा चरण है और कल राज्य का और पूरे देश का सबसे बड़ा त्यौहार होली है, सभी लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार का जो होली होगा वो रंगों से भरा रहेगा। लेकिन इस वक्त खुद हम मौजूद हैं, हम झारखंड की राजधानी रांची, और आपको ग्राउंड तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दुकान है, होली की कह सकते हैं रंगों की दुकान है, और ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार ये रंग बेचकर अपने घर परिवार के लिए होली में कह सकते हैं एक अच्छा माहौल बना सकेंगे। लेकिन जो नज़ारा सामने आया है, जो दृश्य सामने आया है, उसे देखकर लगता है, सड़कों पर अगर बात करें तो दिखाएंगे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक कभी यहाँ पर होली के रंगों के दुकानों की लाइनें लगा करती थी, लेकिन आज जो माहौल स्थिति है वो सन्नाटा में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सन्नाटा सिर्फ एक ही बात का है अभिषेक, कोरोना का कहर। कोरोना के चलते लोग अब कह सकते हैं कि होली मनाने से कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों को देखकर लगता है, और सीधी अगर बात करें तो कोरोना का जो दूसरा चरण है होली में कह सकते हैं भंग के रूप में आया है, और रंग में भंग कोरोना करता हुआ बखूबी दिखा रहा है। अगर बात करें राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाए गए हैं कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसा ये वीआईपी न्यूज़ की टीम और वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शक भी मानते हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं राज्य के जनता से कि इस बार का जो होली होगा वो कोरोना के बनाए गए गाइडलाइन के अनुपालन में होली होगा। लेकिन जो तस्वीर है आपको फिर से हम एक बार दिखाएंगे। हम बात करने की सीधा कोशिश करते हैं अभिषेक दुकानदारों से कि क्या इस बार जो होली का असर है, क्या इस बार बिक्री हुआ है? नहीं, कोई नहीं आ रहा लेने के लिए? नहीं, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। कोरोना के चलते बहुत मुश्किल हो गया गरीब को, हम लोग क्या करेंगे बताइए आप। देखिए साफ तौर पे तस्वीरें बयां कर रही है, एक मायूसी भरा चेहरा जरूर है अभिषेक जी। दुकानदार साफ तौर पे कह रहे हैं, मेरे सवाल पूछने से पहले उन्होंने बयां कर दिया अपना दर्द कि गरीब आखिर जाएगा कहां। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए रंगों की दुकान लगाकर बैठे थे, एक उम्मीद में थे कि इस बार जो होली का त्यौहार आएगा हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए रंग बिखेरता हुआ आएगा। लेकिन कोरोना के कारण कह सकते हैं इस बार फिर से होली बेरंग दिखाई दे रहा है, फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ और एक व्यक्ति है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए सर, इस बार जो होली है कैसा रहेगा और दुकानदारी कैसी है इस बार? देखिए कहीं का भी मार्केट अभी अच्छा नहीं है। पहले बार तो थोड़ा था कि क्या था कि लॉकडाउन लगने से पहले होली बीत गया था, इसे लेकर के नेक्स्ट बार कुछ अच्छा था। तो क्या कुछ उम्मीद है, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? होली का टाइम रहा कहाँ, कल भी 12 घंटे बचे हुए बस ना। लेकिन मार्केट का हाल देखिए, सब जगह आप लोग घूम रहे होंगे, हर जगह लोग दुकान लगा के बैठे हुए आशा में कि किसी तरह पूंजी लगाए उतना भी वापस नहीं आएगा, वो भी नहीं निकलेगा जैसा बाजार का सिचुएशन जैसा। ये तस्वीर है अभिषेक, ये राजधानी रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बेबसी का आलम है, और बेबसी के आलम के बाद भी लोग एक आस में बैठे थे, उम्मीद में बैठे थे कि इस बार जो होली का पर्व होगा, होली का त्यौहार होगा, उनके लिए खुशमय होगा। लेकिन कह सकते हैं कि कोरोना एक बार फिर से आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीर राजधानी रांची की, ग्राउंड रिपोर्ट दुकानदारों की जुबानी वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों तक पहुंच रही होगी। क्या है बेबसी का आलम, क्या है लाचारी का आलम? जी अभिषेक जी शुभम, आपको एक बार रोकना चाहेंगे। इसी बीच हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पटना के बाजारों में इस वक्त क्या स्थिति है। कुमार, सीधा आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हमने रांची का हाल देखा, झारखंड का हाल देखा कि वहां पर स्थिति जो है वो बड़ी बदहाल है, लोग कोरोना से डरे हैं, सहमे हैं, इसी के साथ साथ जो बाजार है वो भी काफी धीमा पड़ गया है। तो ऐसे में पटना में क्या स्थिति है? जी कुमार। देखिए पटना की जो स्थिति है इस वक्त, कोरोना को लेकर भले ही लोगों के अंदर खौफ हो, लेकिन जो राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। बड़ी अगर 2-3 मंडियों की बात करें तो खास करके मीठापुर का जो इलाका है, जो सब्जी मंडी का इलाका है, वहां पर की ताजा स्थिति यह है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोरोना का कोई गाइडलाइन पालन नहीं किया जा रहा, और बाजारों में जो रौनक है वो भले ही फीकी है, लेकिन सब्जी और पिचकारी का जो बाजार है, रंग का जो बाजार है, वो फलता फूलता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के, वो आज रंग में भंग कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है। लेकिन जो इलाके हैं जहाँ पे कारोबार होता है, उन इलाकों में अभी भी जो है रौनक है, और रंग और पिचकारी को लेकर के, क्योंकि परिवार के बड़े सीनियर लोग न खेल पाए हों, लेकिन जो बच्चे हैं उनके जिद पर, या घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के पेरेंट्स को बाहर निकलना पड़ रहा है। और क्योंकि आज अगजा है, और अगजा के दिन जो कहते हैं ना कि बचका, खाने पीने की चीज,
कढ़ी चावल, तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो चीजें बनाई जाती है घर में जी, तो किराना दुकान या सब्जी की दुकानें हैं, जो फल की दुकानें हैं, ये दुकानें गुलजार है। लेकिन आमतौर पे इससे ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से घरों से लोग एहतियातन कम निकल रहे हैं। जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के मुताबिक लोगों की संख्या कम है, लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों ने खरीदारी करने की मन बना लिया है, जो होली खेलना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों की जिद के आगे हो, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी कुमार गौतम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब ये कह सकते हैं कि एक बार को कि होली आ ही चुकी है, ये भी नहीं कहेंगे कि होली आने वाली है, क्योंकि आज जिस तरीके से छोटी होली है, होलिका दहन भी है, तो ऐसे में सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं और सीधे तौर पर सभी लोगों से अपील भी की गई है और साथ ही साथ सख्त चेतावनी भी दी गई है कि आप इन गाइडलाइंस का पालन करें। तो ऐसे में कुमार, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, आप ग्राउंड पर जाकर देखते हो, तो आपको जमीनी हकीकत क्या बयां करती है? क्या जो कुछ कहा गया है उसका पालन हो रहा है या केवल खाली पन्नों तक ही ये बातें रह गई हैं? यानी जो गाइडलाइंस है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, वो केवल और केवल पन्नों तक ही रह गई हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो गाइडलाइन है वो बंद एसी के बंद कमरों तक ही सिमट कर रह गई है और अचानक से अगर कोई सरकार फैसला लेती है कोरोना को लेकर के या फिर सरकार या जिला प्रशासन उसको फॉलो कराने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी उसके पास अतिरिक्त बल चाहिए, क्योंकि ना तो हर चौक चौराहे पर पुलिसिंग की व्यवस्था है। जिस तरह से आपको याद होगा कि जनता कर्फ्यू के दौरान जो लोग थे, जो प्रशासन थे, वो चौक चौराहे पर नजर आते थे और वो अमूमन सख्ती दिखाते थे। लेकिन सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है, सरकार भले गाइडलाइन जारी कर दे, एसी के बंद कमरों से निकली हुई गाइडलाइन धरातल पर होती हुई नजर नहीं आती है। और ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त की जो ताजा स्थिति है राजधानी पटना के तमाम मार्केटों की, बात चाहे निशापुर की कर ले, दीघा की कर ले, चितकोहरा बाजार की कर ले, तो ये बड़ी बड़ी मार्केट है जहाँ पर अभी भी जो है तमाम कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता। और क्यों करे? सवाल ये है, जनता ये जानना चाहती है कि जिस वक्त चुनाव हुआ था क्या उस वक्त सरकार को कोरोना का गाइडलाइन नहीं पता था? जिस वक्त मिलन समारोह हो रहे थे, एक नेता दूसरे नेता के साथ जदयू में विलय कर रहे थे या आरजेडी में विलय कर रहे थे, तो उस वक्त कोरोना का गाइडलाइन कहा था? मतलब कुल मिलाकर के जब जनता की बारी आती है, जनता कोई त्योहार मनाना चाहती है, तो उस वक्त ही कोरोना का गाइडलाइन सरकार थोपती है और उसके थोपने के बावजूद यहाँ पर सरकार की बात कोई नहीं मानता दिख रहा। और होली त्योहार है, पर्व त्योहार है और ऐसे में कुमार जिस तरीके से आपने बात चुनावों की यहाँ पर, अगर चुनावों को लेकर आपसे बातचीत करें तो चुनाव तो एक बार के लिए मान गए कि चलिए ठीक है, चुनाव हुए, सरकारों ने चुनाव करवाए, जो लोग आला अधिकारी हैं उन्होंने कोरोना को नजरअंदाज करते हुए चुनाव करवा लिए, लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम भी वहां पर इकट्ठा हुआ। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा लेकिन यह बनता है कि जनता किस बात की होड़ में, जनता को किस बात का एक कह सकते हैं आक्रोश है, क्योंकि अगर जनता मास्क पहनेगी, 2 गज की दूरी का पालन करेगी, तो उसमें फायदा किसका है? जनता का ही है। और जनता ये बात समझने को राजी नहीं है। जनता इस बात से आंकड़े गा रही है, इस बात से वो कंपटीशन कर रही है कि सरकार ने तो रैलियां कर ली और हम बिना मास्क के क्यों ना घूमे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, खुद को अगर सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो अभी भी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार को कम करने के लिए आम लोगों की जरूरत होती है। आम लोग जब तक कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये किसी के भी दहलीज तक पहुंच सकता है और पूरे परिवार को कोरोना से संक्रमित कर सकता है। लिहाजा ठीक है, घरों से बाहर निकले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क, सैनिटाइज, जैसे हाथ बार बार धोएं। लेकिन जो घेरा, मैं एक बात बता दूं आपको जी, कि जो घेरा उस वक्त कोरोना को लेकर के सर्किल बनाया गया था, वो सर्किल आज कहीं नहीं दिखता है, ना ही आम लोगों में दिखता है और ना ही प्रशासन के लोगों में दिखता है। और प्रशासन भी इस चीज को जानती है कि अब लोगों ने आम जनजीवन में कोरोना के साथ रहना सीख लिया है। और यही वजह है कि जो ताजा स्थिति है वो ये है कि अगर यही स्थिति रही तो वीआईपी न्यूज पे ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि आने वाले चंद महीनों में बिहार फिर कोरोना के तमाम ग्राफ को पार कर जाएगा और तब शायद लोगों को समझ में आएगा कि कोरोना क्या स्थिति। गौतम, जिस तरीके से आपने बात कही कि लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है, ये कोई उपाय नहीं है कि लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। उपाय तो ये बनता है कि हम अभी भी सावधानियां बरतें। अभी बड़ा सवाल है कुमार, जिस तरीके से आपने जानकारियां साझा की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी कुमार गौतम ने हमें बताया, हम तक जानकारियां पहुंचाई कि जो आम जनता है उनको
अब कोरोना के साथ रहने की आदत हो चुकी है। तो यहां पर हम बता दें कि कोरोना की हमें आदत नहीं डालनी है, कोरोना को हमें अपने आप से दूर भगाना है, कोरोना से हमें बचना है और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम अभी भी बरकरार है हमारे साथ। रांची से सीधे उनका रुख कर लेते हैं एक बार। शुभम, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे, आप तक आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहां पर पटना से जानकारियां जो भी हमारे सहयोगी से हमें मिली हैं, उसके तहत तो साफ तौर पर यह लगता है कि जो वहां की जनता है वो कोरोना के साथ रहना आदी हो चुकी है। तो रांची की जनता क्या कुछ सोचती है, समझती है और कोरोना को लेकर कहती है? जी देखिए, सभी जिलों की बात है, सभी राज्यों की बात है। मैं लगातार वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं और मैं लगातार पहुंचा भी रहा हूं कि लोगों के मन में यह बात पूरी तरीक़ा से बैठ चुका है कि वैक्सीन आ गया है तो कोरोना समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन आया है कोरोना को कम करने के लिए, ना कि ख़त्म करने के लिए। ख़त्म बस एक ही चीज़ से होगा, जब राज्य की जनता और तमाम कह सकते देश की जनता जागरूक हो जाएगी, तमाम गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा, उसके बाद ही कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से बाहर फेंका जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है अभिषेक, गौर करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीका से कोरोना ने अपना दूसरा चरण कह सकते हैं जो लॉन्च कर दिया है, दूसरा पायदान कोरोना का जो हमें देखने को मिल रहा है, उसका सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि राज्य की जनता आखिर किसके भरोसे है? सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दिया, अगर गाइडलाइनों का पालन नहीं हो रहा है और गाइडलाइन को कह सकते हैं फॉलो अप नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? ये तमाम सवाल हैं। होली को लेकर सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है, बस महज एक बात और गौर करने वाली बात है, अभी हम खड़े हैं होली पर चर्चा करने के लिए और होली का सामने दुकान लगा हुआ है। तस्वीर जो बयां कर रही है अभिषेक, वो सच्चाई बयां कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझदार हैं, वो रंग खरीदने से परहेज कर रहे हैं, होली मनाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति राजधानी रांची और तमाम जिलों में ऐसे भी हैं वो धूमधाम से होली मना रहे हैं। शुभम, जिस तरीके से शुभम एक बार रोकना चाहेंगे आपको, जिस तरीके से यहाँ पर आप धूमधाम से होली मनाने की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होली मनाने में लगे हैं, तो ऐसे में प्रशासन कितना सख्त रवैया अपना रहा है ऐसे लोगों को लेकर? क्योंकि साफ तौर पर यह बात तो कह दी गई है कि आप अब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जब ऐसे में कुछ लोग, ऐसे उपद्रवी लोग सामने आते हैं, तो प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद दिख रहा है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन कुछ जिले से ऐसा मामले सामने आया। लेकिन जिस तरीका से राजधानी रांची की बात करें अभिषेक, तो धारा 144 लगा दिया गया है। कहीं पर 5 लोगों से ज़्यादा लोगों के खड़े होने की अनुमति नहीं है और तेज आवाज़ में गाना बजाने की भी अनुमति नहीं है। तो कह सकते हैं कोरोना को देखते हुए और प्रोटोकॉल के हिसाब से इन नियमों को लाया गया है और जो गाइडलाइन है उसी के तहत इस होली पर कह सकते हैं कि इस गाइडलाइन को बनाया गया है। बहरहाल अब यह देखना होगा, सरकार आपसे अपील कर सकती है, सरकार आपको आश्वासन दे सकती है, इसको धरातल पर लाना, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है जिससे पूरा साल 2020 बर्बाद हो चुका था, ये सभी जानते हैं। बस अब लोगों को समझना होगा कि अगर हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो 2021 भी वो दिन दूर नहीं, 2020 में बिल्कुल शुभम, आपने ठीक कहा कि हमें यहाँ पर इस वक्त सरकारों का सहयोग करना होगा। हम सरकार नहीं कहेंगे, हम सरकारों कहेंगे, क्योंकि हर राज्य में मामले बढ़ रहे हैं और हर तरफ भारत के हर व्यक्ति को सरकारों का सहयोग यहां पर करना चाहिए। तो वहीं इसी बीच हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रशांत जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसी बीच लगातार तमाम तरह की गाइडलाइंस जो है सरकार की ओर से जारी की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि फिर भी जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो ये बात मानने को राजी नहीं है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर से पूरे भारत में, हम ना केवल किसी राज्य को लेकर बात करें, हम पूरे भारत को लेकर अगर बात करें तो पूरे भारत में एक बार फिर से कोरोना की सेकंड वेव उठने लगी है और अभी भी आम जनता मानने को तैयार नहीं है। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना का सेकेंड स्ट्रेंड आया है और जिस स्ट्रेंड में लोगों के जान को ज्यादा नुकसान हो रहा है जी, और जिस तरह से इनकी संख्या रोजाना बढ़ रही है, उससे आम लोग में भी खौफ है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं डरे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यह यकीन ही नहीं है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है, ये उनकी तरफ से की जा रही है। मैं आपको बिहार की तरफ से एक बात बता दूं कि बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर के, होली है सामने, जो कि सनातन धर्मियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, जहां रंगों का उत्सव मनाते हैं लोग, और ऐसे में सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन था कि यहाँ कहीं से भी आप यहाँ पर होली महोत्सव
आयोजन नहीं कर सकते हैं, ना कोई सामूहिक आयोजन होगा। यहाँ जो भी होगा वो बिल्कुल सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ हो सकता है। लेकिन जो कई तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह था कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो आयोजन किए गए उस आयोजन में भी इसका ख्याल नहीं रखा गया। यानी लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी कि सरकार का गाइडलाइन उनके हित में है, उनकी भलाई के लिए है, और ऐसी भलाई है जिसमें उनकी जीवन, उनका जान सुरक्षित रह सके। और देखिए कि जब आज होली का एक दिन पहले है, भले ही पटना और जो आसपास के इलाके हैं वहां बाजारों में मंदी छाई हुई है, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, बावजूद इसके जिन लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है उन लोगों ने अभी से होली खेलना शुरू किया है। और जिस तरह से वो रंगों का ये त्योहार मना रहे हैं उससे लगता है कि कोरोना का असर निश्चित तौर पर 2 दिनों के बाद जब आंकड़े आने शुरू होंगे तो वो बढ़े हुए मिलेंगे। पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो बिहार में खास करके लगभग 300 की संख्या अचानक मिल गई है। खास करके पटना की बात करें तो पटना में भी ये संख्या 150 के आसपास चली गई है, जिसमें कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रशांत जी आपसे एक बार यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लगातार कोरोना की बातें कर रहे हैं, मामले बढ़ने की बात कर रहे हैं, और हम भी लगातार यही बातें कर रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं और लगातार जो सख्तियां हैं वो बढ़ने लगी हैं, तो ऐसे में क्या आप कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराना सही समझेंगे? देखिए, प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ साथ एक बात आपको मान लेना होगा कि आम लोगों की भागीदारी भी इसमें है। अगर आम लोगों को जिस तरह से सरकार जागरूक करना चाहती है, उनको ये पूरे आंकड़े होर्डिंग्स के जरिए, विज्ञापनों के जरिए, खबरों के जरिए लगातार बता रही है। साथ में जो न्यूज चैनल्स हैं, जैसे आप VIP न्यूज में लगातार लोगों को ये आगाह कर रहा है कि आप कम से कम इस होली के दौरान भी सामाजिक दूरी को मेंटेन रखें, साथ में आप मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ताकि आप कोरोना से बचे रहें। अपना RT-PCR जांच करवा लें, नहीं अगर वहां पर इस तरह की जांच है तो ट्रूनेट से जांच करा लें। साथ में अगर आपको थोड़े भी लक्षण मिलते हैं तो आप अस्पताल का रुख करिए, वहां जाइए। जो लोग अभी 45-45 ईयर से आगे ऊपर के हैं उनको ये टीका ले लेना है, उसके लिए सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की है। लेकिन आप देखेंगे कि लोग बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार की तरफ से सारे जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही लोगों लेकिन प्रशांत जी, यहाँ पर लोग तो लापरवाही बरत रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे तौर पर आपको रोक के ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सरकार है वो भी लापरवाही बरत रही है। क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी आपने चुनावों का जिक्र किया था शुरुआती बातचीत में, तो अगर चुनावों को लेकर अगर फिर से यहाँ पर बातचीत रखें तो चुनावों में इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, लाखों की हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, तब सब लोग कोरोना को भूल चुके थे और उस वक्त कोरोना जो है वो अपने पीक पर था। देखिए अभिषेक, अपना देश जो है ये बिल्कुल विभिन्न रंग, विभिन्न सामाजिक स्थिति और जो राजनीतिक स्थिति उसका देश है। ये इस देश के बारे में आप कह सकते हैं, अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, केरला में चुनाव चल रहे हैं, और भी राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव मोटे मोटे तौर पर चल रहे हैं जी। 5 जो राज्यों में तो चुनाव की बात है, लेकिन पंचायत चुनाव की भी तैयारियां यूपी और बिहार में हो गई है। और ऐसे में आप देखेंगे कि लोगों ने जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया, यहाँ के जिला प्रशासन और खास करके ब्लॉक लेवल तक के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये गाइडलाइंस को जारी करने और उसके लिए जांच के कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। सरकार को मदद लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये समझ लीजिए कि होली का यह त्योहार है, लोग अपने घरों में सिर्फ होली को मनाए तो प्रशांत जी यहाँ पर समय थोड़ा कम है, समय के अभाव को आप समझ सकते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त में कम शब्दों में आपसे जवाब चाहेंगे कि आम जनता तक सरकार कैसे बात पहुंचाए, कौन सी कड़ी है जो टूट रही है, उस कड़ी को सरकार जोड़े कि आम जनता जागरूक हो। कम शब्दों में जवाब। 2 लाइन में अभिषेक आपको बता दूं कि सरकार थोड़ा सा और कड़ाई करना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को हर जगह पर जांच चलाना होगा कि जो बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिश करना होगा, उनको फिर से क्वारंटाइन सेंटर बनाने होंगे, उसमें लोगों को डालने होंगे, तभी लोगों के बीच में ये कोरोना। बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब कड़ाई करने का समय और भी अधिक आ चुका है, कि अब और भी अधिक कड़ाई करनी होगी और लोगों के मन में ये बात बिठानी होगी कि आपको
गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं इसी बीच एक बार फिर ले चलते हैं अपने दर्शकों को हम रांची से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका एक बार रुख करेंगे। शुभम, जिस तरीके से यहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी ने बताया कि यहां पर सीधे तौर पर और भी अधिक कड़ाई की आवश्यकता है, जब और भी अधिक सख्ती जो है सरकार की ओर से बढ़ती जाएगी तभी आम जनता सुधरेगी, या यूं कहे कि समझेगी। बिल्कुल अभिषेक, राजधानी रांची का भी यही दृश्य है। अब सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और कह सकते हैं कोरोना को लेकर अब आम जनता पर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक तरफ तस्वीर मिलती है कि रोड सन्नाटे हैं, लेकिन कल एक तस्वीर आएगी जो कोरोना का बढ़ता आंकड़ा जरूर लेके आएगी। ये हम दावा ठोक कर बोल सकते हैं चैनल पे अपने कि कल का जो आंकड़ा रहेगा कोरोना का, कह सकते हैं कि आज के आंकड़े से दोगुना जरूर रहेगा। क्योंकि जिस तरीका से लोगों की लापरवाही सामने देखने को मिलती है, आज भी लोग बिना मास्क लगाकर सड़कों पर घूम रहे हैं और उसी का एक आलम है कि लापरवाही का आलम सर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कोरोना अपने चरम सीमा पर फिर से एक बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी शुभम, अगर कोरोना से हट के एक बार फिर से अगर बाजारों की ओर रुख किया जाए, समय का भी अभाव कम है, तो बाजारों को लेकर जिस तरीके से आप यहां मौजूद हैं, आपने इन दुकानदार से बातचीत की और हमने भी वीआईपी न्यूज पे दिखाया कि किस तरीके से जो वहां पर दुकानदार मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उन्होंने अपने घर से पूंजी लगाई है वो भी निकल पाना मुश्किल है। लेकिन शुभम, फिलहाल तो आप एक छोटे से बाजार में, लेकिन आपने कई बाजारों का रुख किया, कई दुकानदारों से बातचीत की, तो ऐसे में क्या दुकानदारों को यह उम्मीद नहीं थी कि कोरोना है तो हमें कम पूंजी लगानी चाहिए? क्या उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लगता कि गलती कर दी, दुकानदारों से यहां पर चूक हुई है? क्योंकि कोरोना तो पिछले साल से ही अभी तक जारी है और कहीं ना कहीं सभी को पता था कि होली में इस बार भी रंग में भंग जो है वो पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने इतनी बड़ी पूंजी अपनी जेब से लगा दी। की किरण सभी के मन में रहती है, एक उम्मीद की आस सभी के मन में रहती है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं दुकानदारों ने तैयारी जरूर की थी और उन्हें यह पता नहीं था कि कोरोना का इतना विकराल रूप एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जो कि इनके व्यवसायों पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर से एक बार तस्वीर दिखा देते हैं और सीधा हम उनके चेहरे पर आपको हम जूम करके दिखाते हैं कि देखिए वो बेबसी का आलम जरूर है। एक निगाहें एक बूढ़ी कह सकते हैं बूढ़ी माता बैठी हुई है कि कोई ग्राहक आएगा और रंगों की खरीदारी करेगा, तो कह सकते हैं कि लापरवाही का आलम है और उसी के खामियाजा है कि दुकानदारों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। रंग सजाकर लोग तैयार हैं, दुकानदारों को काफी ज्यादा मायूसी का सामना जो है वो इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है और चिंताजनक है कि हर कोई मायूस है, हर किसी के रंग में भंग पड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को और तमाम अपडेट्स को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से हमारा आज का कार्यक्रम था रंग में भंग, यहां पर सीधे तौर पर पूरे भारत की होली में रंग में भंग पड़ चुका है, क्योंकि कोरोना का जो साया है वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना का साया पूरे भारत पर एक बार फिर से पड़ने लगा है और आंकड़े बेहद चिंताजनक। इसी के साथ हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और केवल अपने परिवार के संग ही होली मनाएं और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से बचें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। धन्यवाद।